चाह रही थी कि मैं ऑफिस ज्वाइन कर लूँ। राबिया, मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दे सकती। अगर मैंने तुम्हारी बात मान ली तो फिर मनाहिल और फायजा भी जिद कर सकती हैं। प्लीज ममानी मान जाएं, आपने मुझसे वादा किया है। आई प्रॉमिस कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती, इसीलिए गुस्सा आ गया था। सना, क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो? शादी के बाद हम इस दुनिया में ही रहने वाले, 10 लड़कियां मिलेंगी मुझे, तो क्या अगर मैं उनसे बात करूंगा तुम इस तरह से अंगूठी उतार के चली जाओगी? हाँ, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम जिसकी कसम कहोगे मैं उसकी कसम खाने को तैयार हूँ। मैंने मनाहिल को सीढ़ियों से नहीं गिराया, ना कोई साजिश की है मैंने। मुझे तुम्हारी किसी बात में इंटरेस्ट नहीं है। जाते जाते मेरी एक और बात सुनते जाओ। अगर मैंने मनाहिल को सीढ़ियों से गिराया होता, उसकी खुशियां छीनी होती, तो अल्लाह ताला मुझे इतनी बड़ी नेमत से नहीं नवाजता। जब मैंने आपसे कहा था कि मुझे ऑफिस ज्वाइन करना है तो आपको मेरा थोड़ा सा भी ख्याल नहीं आया, और अब जब राबिया की ऑफिस जाने की बात हो रही है तो घर में किसी को भी रस्म और रिवाज की परवाह नहीं, यहाँ तक कि मुमानी जान को भी नहीं। आहिस्ता बात करो फायजा। क्यों? मैं क्यों आहिस्ता बोलूं? मैं किसी से डरती हूँ क्या? वैसे तो मुमानी जान बड़ी असूल पसंद बनती थी, अब क्या हो गया उन्हें? तो तुम खुद जाकर अम्मी से बात कर लो। मैं क्यों बात करूं? और ना ही मुझे जरूरत है कि मैं किसी से बात करूं। वैसे भी अगर मैं कोई बात कर भी लूं तो सारा नजला तो मेरे ऊपर ही गिरना होता है, क्योंकि इस घर में सबको फायजा नजर आती है। तुम बिला वजह अपने जहन पर बोझ बढ़ा रही हो। असलम, मैं सिर्फ अपना हक मांग रही हूँ। अगर किसी को बुरा लगता है तो लगे, मुझे किसी की परवाह नहीं है। तुम अपनी बहन से जेलस हो रही हो। जेलस? जेलस? और मैं? अब मेरी सोच इतनी भी छोटी नहीं कि मैं लोगों से जेलस होती फिरूं। और वैसे भी अब वो मेरी बहन कम और देवरानी ज्यादा है। आखिर मसला क्या है? कुछ नहीं, मुझे भी सिर्फ ऑफिस जाना है बस। तुम तो इस तरह जिद कर रही हो जैसे कोई बच्चा पिकनिक में जाने के लिए जिद करता है। हाँ, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? उड़ा लें, लेकिन इस बार मैं अपना हक छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैं बता रही हूँ आपको। देखो फायजा, तुम्हें और राबिया में फर्क है। तुम शादी के बाद घर में आ गई थी, घर की होके रह गई थी। राबिया ने अपनी पढ़ाई पूरी की है, उसने MBA किया है। फैसला करते वक्त इन बातों का वजन होता है। अगर राबिया का MBA वजन रखता है तो मेरे पास भी पूरे 10% शेयर्स हैं, जो कि इस MBA से ज्यादा वजन रखते हैं। कौन सी बातें निकाल कर बैठ जाती हो? हक की बात निकाल कर बैठी हूँ। मुझे भी ऑफिस ज्वाइन करना है बस। आप अपनी तरफ से मुमानी जान से कह दीजिएगा। ये कहाँ का इंसाफ हुआ कि एक बहू बैठकर खाना बना रही है और दूसरी बहू ऑफिस जा रही है? मैं भी देखती हूँ। असलम, कहाँ जा रहे हैं आप? मेरी बात तो सुने असलम। क्या हुआ? आप चुप चुप से लग रहे हैं। कुछ नहीं, बस वो सर में दर्द हो रहा था। राबिया ने आज से ऑफिस ज्वाइन कर लिया ना? हाँ, और सामने भी किया है। चलो अच्छी बात है। अब आप पे और असलम भाई पे प्रेशर भी कम हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि आप लोग अब उनसे शादी की तारीख मांग ही लें। क्यों? अभी से क्यों बेटा? मंगनी ज्यादा देर नहीं रखनी क्या? नहीं अम्मी, मैं सना को पहले से जानता हूँ, तो मंगनी इतनी ड्रैग करने की जरूरत क्या है? आप जाके बात कर लें। ठीक है बेटा, चल हम जाते हैं। लेकिन बेटा तुम्हें तो वापस भी जाना है ना? हाँ, छुट्टियाँ तो मेरी ख़त्म हो रही हैं, लेकिन अब जो मैं जाऊँगा तो मैं शादी पे वापस आऊँगा। अगर आप लोग उनसे बात कर लेंगे तो एटलीस्ट मुझे पता होगा कि मुझे किस हिसाब से वापस आना है। क्यों? सना के कागजात भी तो बनवाने होंगे ना दुबई के लिए, पासपोर्ट वगैरह। हाँ नहीं अम्मी, हम शादी के बाद यहीं रहेंगे।
आप लोगों का कोई ख्याल रखने वाला भी तो होना चाहिए ना। और फिर मैं यहीं कोई बिजनेस ढूंढ लूँगा, छोटा मोटा सा, सेटल यहीं हो जाऊँगा और इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आप लोग परेशान मत हो। तो ठीक है, शादी की तैयारी करो। ठीक है। अब फहद और सना की ख्वाहिश है कि शादी जल्द हो जाए। बस एक बार फहद वापस जाएगा अपना काम निपटाने के लिए, क्योंकि उसे हिसाब वगैरह देना है। हाँ, ये तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है, हम तैयारी शुरू करते हैं। फहद का आने का कब ख्याल है? आपा कह रहा था कि 2-4 हफ्तों की बात है। चलो ठीक है, अगले महीने के दूसरे हफ्ते में। प्यारी लग रही हो। ये तुम्हारी। बस यही। तुम कहो, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए था वो सब मुझे मिल गया है। थके हुए लग रहे हो। हाँ, शादी की प्रिपरेशंस आर हेक्टिक। मैं आज बहुत खुश हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे परसों पुराना ख्वाब पूरा हो गया। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि तुम हमेशा इसी तरह से खुश रहो। तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो फहद? तुम क्या चाहती हो कि मैं कोई फिल्मी हीरो की तरह कोई डायलॉग बोलूं या सच बताऊं? जो तुम्हारे दिल में। मेरे दिल में तो ये है कि मैं सारी जिंदगी तुम्हें इसी तरह से खुश देखना चाहता हूं। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा फहद। वो तो मुझे भी नहीं रहा है, लेकिन हम दोनों साथ हैं और यही इस पल की हकीकत है। फहद, मैं चाहती हूँ कि मैं जिंदगी का हर पल तुम्हारे साथ गुजारूं। मुझे कभी मत छोड़ना। कभी भी नहीं। अब हम कभी भी जुदा नहीं हो सकते। आई प्रॉमिस। इतने अचानक से आ गए, हमें पहले इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। नहीं नहीं, वो तो बहुत खुश होंगी कि सरप्राइज दिए। चलो देखते हैं, अभी कोई आए तो पता चलेगा। हाँ, भी आएंगे ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह। जीते रहो, खुश रहो मेरे बच्चे। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, इतनी अच्छी लग रही हो माशाल्लाह है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटे, जीते रहो, खुश रहो। हाँ, तुम्हारे लिए कुछ तोहफे लेकर आई थी। मेरे लिए? अब मैं अभी लेकर आती हूँ, ठहरना जरा। मतलब तुम तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे तुम कोई छोटी सी बच्ची हो। क्या हो गया? मुझे गिफ्ट्स इतने पसंद है और अम्मी हमेशा मेरे लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें लाती हैं। I'm so excited। चलो देखते हैं। कहाँ रह गई अम्मी? तो यार अभी तो गई हैं, आ जाएंगी। क्या हो गया? मैं देख कर आती हूँ। अच्छा जा। मनाहिल, आप शादी की मुबारकबाद नहीं दी तुमने मुझे। मुबारक हो। दिल से कह रही हो मुबारकबाद? पूछोगी नहीं कि मैंने सना से शादी क्यों की? मैंने सना से शादी इसलिए की ताकि तुम्हारे करीब आ सकूं।
तो ये बात आप सना को ही बताएं, बहुत खुश होगी वो ये सुन के। और जहां तक मेरे करीब आने की बात है, हम दोनों की राहें पहले ही जुदा हो चुकी हैं। मुझे तो नहीं लगता। हाँ, आपने ही कहा था ना कि हम कजिन्स हैं, और अब हम कजिन्स ही रहेंगे। मनाहिल, मेरी बात सुनो। आपको कोई हक नहीं पहुंचता मुझसे इस तरह से बात करने का, और मैं आपकी कोई बात सुनना भी नहीं चाहती। आपकी जिम्मेदारी और आपका फर्ज अब सना है। मुझे तो लगा कि तुम मुझे भूल ही गई हो। देख लो तुम्हारी यादें कैसे मुझे वापस खींच ले आई। सच पूछो तो मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें यहाँ देख के। मैं भी। मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे इस घर से दूर जाकर जीना बहुत मुश्किल हो गया है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। शुरू शुरू में हर लड़की को ऐसा ही लगता है, बाद में ईद के ईद आ गए, यही बहुत है। कहाँ थे आप? मैं कब से ढूंढ रही थी। क्यों, मनाहिल ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? क्या नहीं बताया? यही कि मनाहिल सब कुछ जानती है, इसके बावजूद इसने तुम्हें कुछ नहीं बताया। ये तो गलत बात है मनाहिल, तुम्हें बताना चाहिए था, और सना को तो बताना बनता है। अरे क्या हो गया तुम दोनों को? अपनी शक्लें देखो, मैं मजाक कर रहा था। तुम चली गई थी तो वहां मेरी अर्जेंट कॉल आ गई, सिग्नल नहीं आ रहे थे तो मैं वहां जाके बात कर रहा था। अरे पप्पू जान आ रही। अरे भाई, तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? इधर आके बैठो ना। जी पप्पू जान। आज मैं आपको गिफ्ट दिखाती हूँ जो अम्मी लाई हैं, आपको बहुत पसंद आएंगे। रियली? अच्छा भाई, मनाहिल तुम जाकर चाय के साथ कुछ खाने पीने का इंतजाम करो इनके लिए, हैं? जी खाना। आज चलो लंच पे। मेरा मूड नहीं हो रहा। क्या मतलब मूड नहीं हो रहा? देखो यार, लंच के वक्त लंच करना जरूरी होता है, यू नो। I know, but I need to finish this off. तुम एक काम करो, तुम खुद ही चले जाओ। हाय, मैं तुम्हें यहाँ इसलिए थोड़ी ना लाया हूँ कि तुम अपना ख्याल ही ना रखो। और सामने अपना ख्याल रख रही हूँ, और साथ साथ कंपनी का भी। हम कंपनी से नहीं, कंपनी हमसे है, और अगर हम एक्टिव नहीं रहेंगे तो कंपनी ढीली पड़ जाएगी। और साम, मुझे कंप्लीट करने दो प्लीज। राबिया, एक तो मैं तुम्हें इस हालत में ऑफिस आने दे रहा हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। अब डोंट मेक मी एक्ट लाइक अ टिपिकल हस्बैंड यार। तुम ऑलरेडी एक टिपिकल हस्बैंड की तरह एक्ट कर रहे हो। चलो छोड़ो। प्लीज छोड़ो। क्या? चलो यार। ओके फाइन। ओह माय गॉड, नॉट अगेन। क्या कर रही हो यार तुम राबिया? सेव कर रही हूँ। चलो। शादी की मुबारकबाद नहीं दी तुमने मुझे। पूछोगी नहीं कि मैंने सना से शादी क्यों की। मैंने सना से शादी इसलिए की ताकि तुम्हारे करीब आ सकूं। अम्मी, बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ उस घर में, कोई नहीं रहा वहां पर मेरा। ऐसी बातें नहीं करते बेटा, कभी के दिन बड़े होते हैं और कभी की रातें। कभी कभी मेरा दिल करता है कि मैं सबको छोड़ छाड़ कर कहीं दूर चली जाऊं। राबिया ने भी बिल्कुल ऐसी ही बातें की थी और मेरी जान निकाल दी थी। अब तुम भी ऐसी बातें कर रही हो। तो क्या करूं अम्मी, जितना भी कर लूं, मुमानी जी को तो कभी नजर ही नहीं आता। कभी तो ऐसा हो कि मुमानी मुझे खुद के, फायजा बेटा आज तुम घर का कोई काम नहीं करोगी, आज बस तुम आराम करना। लेकिन नहीं, वो तो सोते वक्त में भी मुझसे ही काम करवाती होंगी। क्यों, मनाहिल कुछ नहीं करती? करती है, लेकिन कुछ खास नहीं। उससे तो बस एक ही काम अच्छे तरीके से आता है, क्रेडिट लेना। सारा काम मैं करती हूँ, क्रेडिट वो लेती फिरती है। कोई बात नहीं बेटा, राबिया आजकल काम नहीं कर सकती ना, तुम जानती हो, इसीलिए सारी जिम्मेदारियां तुम पर आ गई। राबिया की तो आप बात ही मत करें मुझसे, उसने तो सबसे ज्यादा दुख मुझे पहुंचाया है।
नहीं फायजा बेटा, ऐसा मत सोचो, वो तुम्हारी बहन है। ना ना ना, अब वो मेरी बहन नहीं रही। अब तो वो उस घर में आके सिर्फ मेरी देवरानी बन के रह गई है। उसे तो ये तक याद नहीं कि उसे उस घर में लाने के लिए मैंने क्या क्या कुछ नहीं किया। आपको याद है या आप भी भूल गई? याद है बेटा, मुझे एक एक बात याद है। पता नहीं राबिया को क्या हो गया, क्या जादू कर दिया उन लोगों ने उस पर। नहीं बेटा, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं है। वहम है? अम्मी, ये कोई वहम नहीं है, हकीकत है। जब से ऑफिस जाना शुरू हुई है, बहन को तो जैसे भूल ही गई हो। भूली नहीं है बेटा, वो बिजी हो गई है। अब ऐसी भी क्या मसरूफियात कि बहन याद ही ना आए। आती तो घर ही है ना, कहीं परदेश तो नहीं जाती। अच्छा छोड़ो, तुमने असलम से बात की थी ऑफिस जाने के लिए? हाँ की थी, लेकिन उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया। क्यों? नहीं किया तो बस नहीं किया। अब क्या मैं बार बार अपने मुंह अपनी बेइज्जती करवाती फिरूं? क्या हो गया है तुम्हें बेटा? अपने दिमाग को ठंडा रखो, बात बात पे आग उगल रही है। अरहम, अरहम, क्या हुआ अरहम? किसी बात को लेकर परेशान है क्या? नहीं तो फिर इतने खामोश से क्यों? पता नहीं। जाते ही वो कमरे में आ गई। मैं अभी लेटी ही थी, क्या मैं आराम नहीं कर सकती? हो सकता है कि तुम्हारी भी कोई गलती। मैंने अभी तुम्हें सारी बात बताई, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? अच्छा चलो, वो समझ करो, मैं कल उनसे बात करूँ। चलो रिलैक्स हो जाओ। जब मैं अरसाम के साथ जा रही थी तो तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे? मैं कैसे देख रहा था? अरहम, तुम जानते हो, तुम जेलस हो रहे थे। जवाब तो देते जाओ, तुम जेलस हो रहे थे। मेरा रास्ता छोड़ो। मनाहिल, मनाहिल। जी? ये क्या? क्यों, क्या हुआ? ये शर्ट मुझे आज ऑफिस पहन के जानी थी और तुमने इसे ऐसे प्रेस किया। मैं दोबारा कर देती हूँ राम। रहने दो, ना जाने आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है। अगर मेरा काम नहीं कर सकती तो साफ साफ मुझे बता दो, मेरा टाइम ज़ाया मत किया करो। तो मुझे किस वजह से सुना रहे हो फहद? जगाने से या अपनी बीवी की नींद खराब होने की वजह से? आप उसको क्यों घसीट रही हैं बीच में? यहाँ माँ रात तक रही है कि बेटे से बात करें। हर बेटा इसलिए नाराज हो रहा है कि बीवी की नींद खराब हो गई। मुझे लगता है अरहाम और मिनाहिल के बीच कुछ मसला चल रहा है। चल रहा है तो चलने दें, मियाँ बीवी के आपस का मसला है, आप क्यों बीच में पड़ रहे हैं? हम सब एक है फायजा,
ऐसे किसी को दुख या तकलीफ में अकेले नहीं छोड़ सकता। बड़े घर से है, लाड प्यार से बड़ी बली है और इधर सारे भाइयों की इकलौती बहन है। और ऊपर से ये ऐशो आराम थोड़ा सा बिगड़ गई है बस, और कोई बात नहीं है। लेकिन वो ऐसी लड़की नहीं है। तुम्हारा मतलब क्या है फहद? जब सूखी लकड़ी